कीमतें 1% से ज्यादा बढ़ी, ग्लोबल इकोनॉमी में गिरावट की संभावना। तो गिफ्ट निफ्टी में गिरावट, आज का बाजार क्या कुछ अपडेट है आप वो भी जानिए। कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी, तेल की कीमतें 1% से ज्यादा बढ़ी हैं, ग्लोबल इकोनॉमी में भी गिरावट की संभावना है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो हालात बने तनावपूर्ण, उसका जो असर है वो हर तरफ नजर आ रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी पर भी इसका असर पड़ रहा है। मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। आकाश जी, आज के मार्केट प्रेडिक्शन आपके क्या कहते हैं? कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी हम लगातार देख रहे हैं और इसी के साथ ग्लोबल इकोनॉमी में भी गिरावट की संभावना। ग्लोबल इकोनॉमी अब स्टैगफ्लेशन की तरफ जा रही है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशनिंदल.in का सिंसियरली मानना है कि अब क्योंकि ब्रेंट क्रूड की प्राइस $110 पर बैरल पे है, यूएस डॉलर 96 पे पहुंच गया हिंदुस्तानी रुपए के मुकाबले, और ब्रेंट क्रूड ऑलरेडी $126 पर बैरल टच कर चुका है। तो मेरा आकाश जिंदल का और मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशनिंदल.in का मानना है कि ब्रेंट क्रूड $160 पर बैरल तक पहुंच सकता है और ग्लोबल इकोनॉमी में कम से कम 4% की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में जाने की संभावना है। मैं डिक्लाइन की बात नहीं कर रहा, नेगेटिव में जाने की संभावना है और ग्लोबल इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन में जाएगी। और साथ ही साथ ग्लोबल इकोनॉमी में ये तबाही है, इसको रीएरेक्ट करने में कम से कम 1.5 साल का वक्त लगेगा और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत मेजर सेटबैक है। देखिए, पहले कोरोना के बाद रशिया यूक्रेन हुआ, फिर इजराइल इशू, इन झटकों से अभी इकोनॉमी संभली नहीं थी कि एक इतना बड़ा इशू आ गया। अब हालांकि हिंदुस्तान की सरकार, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशनिंदल.in का मानना है, काफी प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी साहब के प्रयासों से पाइपलाइन की बात हो रही है, पाइपलाइन बिछेगी। साथ ही साथ दूसरे प्रयास हो रहे हैं कि अलग अलग रूट से जो है क्रूड ऑयल लाया जाए, अलग सप्लायर से क्रूड ऑयल लाया जाए और ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी बनाई जाए। बट उसके बावजूद ग्लोबल इकोनॉमी का संकट पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। साउथ कोरिया जैसी इकोनॉमी नुकसान में जा रही है, यूरोपियन इकोनॉमी रिसेशन में जाने की संभावना है और खुद अमेरिका काफी काफी डीप रिसेशन में जाने की अब संभावना रखता है। ईरान की बात करें तो वहाँ इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई है, फिर वो क्रूड ऑयल नहीं सेल कर पा रहे हैं तो उनके लिए दिक्कतें मल्टीप्लाई हो रही हैं। बट अब जो है, जितने भी स्टेट ऑफ हॉर्मोन बंद रहेगा, ग्लोबल इकोनॉमी को साइजेबल लॉस, जी हाँ, एक मेजर लॉस और होगा जो कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए काफी नुकसानदेह होगा। और ह्यूमन एंगल से भी अब ये जॉब्स भी जाएंगी, भुखमरी भी आएगी, पॉवर्टी भी बढ़ेगी और वो सब चीजें होंगी जो ग्लोबल इकोनॉमी अब्सॉर्ब नहीं कर सकती। तो मेरे हिसाब से ग्लोबल इकोनॉमी के लिए कड़वी सच्चाई ये है, वक्त आज का सही नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो देखिए, ये अपडेट आपको दे रहे जहां ग्लोबल इकोनॉमी में भी गिरावट की संभावना, तेल की कीमतें 1% से ज्यादा बढ़ी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।